की घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई ही नहीं देती है। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ है कि वहां पर पत्थर फेंकने जाए ना तो वे भी पिसकर धूल हो जाएगा। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रहे हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान ही नहीं हो सकता है। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य की गोढ़ों को भी मात देने वाले घोड़े जाड़े। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती हैं। एक रथ पर राजीव सामान सजाया गया है और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था, उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर स्वयं चढ़े। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे सुशोभित हो रहे हैं कि मानिए जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति से अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा को पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगी। बड़ा शोर मच गया, घोड़ों और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से शहनाई बजने लगी। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। पैदल चलने वाली सेवकगण अथवा पट्टीबाज कर कसरत करके खेल रहे हैं और पहरा दे रहे हैं कि आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक तरह तरह के तमाशे देख रहे हैं। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। हमारे आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी का यह पाठ पूरा सुना करें, क्योंकि ये जो श्री रामचरितमानस जी है ना, इनकी एक एक चौपाइयाँ, एक एक शब्द एवं एक एक अक्षर महामंत्र के समान होता है। एवं जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी इन्हें सुनता है, गाता है, कहता है, श्रवण करता है, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम